बात काम की में अब बात प्रचंड गर्मी की मार से सड़कों पर आग का गोला बनती गाड़ियों की। गर्मी का मौसम शुरू होते ही देश भर में सड़कों पर फर्राटा भरने वाली गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं सामने आने लगती हैं। अगर 50 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर का टॉर्चर से आपकी गाड़ी घंटे भर में धूप में खड़ी रहने से ही आग उगलने लगती है। भीषण गर्मी में अपनी कार को आप कैसे कूल रख सकते हैं, ये रिपोर्ट आप देखिए। गर्मी को जाएं भूल, प्रचंड गर्मी में अपनी कार को कैसे रखें कूल। भीषण गर्मी में भी अपनी गाड़ी को कैसे रखें ठंडा। आग में धू धूकर जलने से कैसे बचेगी आपकी लग्जरी कार। आसमान से बरसती आग ने आम लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं से इंसान और बेजुबानों का हाल बेहाल है। प्रचंड गर्मी शुरू होते ही देश भर की सड़कों पर फर्राटा भरती गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं सामने आने लगी हैं। पलक झपकते ही बीच सड़क पर गाड़ी देखिए कैसे धू धूकर जलने लगती है। सड़कों पर गाड़ियों की बेतहाशा बढ़ती भीड़ से हाई राइज अपार्टमेंट के साथ दिल्ली मुंबई जैसे ज्यादातर शहरों में लोगों के पास कवर्ड पार्किंग नहीं होती। 50 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर का टॉर्चर लोहे और प्लास्टिक की बनी गाड़ियां घंटे पर धूप में खड़ी रहने से ही अंदर से आग उगलने लगती हैं। भट्टी की तरह धधकती कार में बैठने से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचने के साथ साथ कार में आग लगने या टायर फटने जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं। ऐसे में कुछ आसान टिप्स अपनाकर प्रचंड गर्मी से अपनी गाड़ी को बचा सकते हैं। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक अगर बाहर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है और कार को केवल 20 मिनट के लिए धूप में पार्क कर दिया जाए तो कार के अंदर का तापमान 56 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, क्योंकि कार की बॉडी का ज्यादातर हिस्सा स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, फाइबर और कांच से बना होता है। जब सूर्य की किरणें सीधे शीशे के जरिए कार के भीतर आती हैं, तो कार में मौजूद हवा गर्म हो जाती है। कार के डैशबोर्ड और सीटों में दरार आ जाती है, क्योंकि डैशबोर्ड और सीटें हार्ड प्लास्टिक और लेदर से बनी होती हैं। शीशे बंद होने की वजह से वेंटिलेशन के लिए कोई जगह नहीं बचती, जिससे कार के तापमान में लगातार वृद्धि होती रहती है। इसलिए घर के बाहर या पार्किंग में धूप में खड़ी गाड़ी को गर्मी से बचाने के लिए सनशेड या विंडो वाइजर का इस्तेमाल करें। डैशबोर्ड कवर का इस्तेमाल करने के साथ ही स्टीयरिंग व्हील पर कवर लगाकर रखें। साथ ही सीट कुशन और तौलिए का इस्तेमाल करें और एयर कंडीशन की सही समय पर सर्विसिंग करवाएं। पार्किंग के बाद वेंटिलेशन के लिए शीशे थोड़े खुले रखें। गाड़ी में बैठने से पहले कुछ देर के लिए खिड़कियों को खोल दें। सीधी धूप की जगह कार को पेड़ छांव में पार्क करें। धूप के संपर्क में आने से कार के टायरों में हवा का प्रेशर बढ़ जाता है। एसी के ज्यादा इस्तेमाल से इंजन पर प्रेशर पड़ता है। चाहे आपकी नई गाड़ी है चाहे पुरानी है, एक तो हफ्ते में एक दिन जब गाड़ी स्टार्ट करने पहले सुबह गाड़ी का कूलेंट जरूर चेक करें और कोई लीकेज ना हो, कुछ ये चीज़ चेक करें और टाइमली गाड़ी की सर्विस कराएं। धूप में खड़ी कार में आकर तुरंत बैठने से कॉमन माइल्ड के साथ सीवियर बीमारी भी हो सकती है। माइल्ड बीमारियों में थकान, चक्कर आना, उल्टी, सिर दर्द, स्किन पर रेसेस, खुजली, टैनिंग या घमौरियां हो सकती हैं। इसके अलावा कार में प्लास्टिक, फाइबर, कार फ्रेशनर या परफ्यूम जैसी चीजें होती हैं। सावधान, कोरोना की तरह डरावने हैं हीट वेव से मौत के आंकड़े। हीट स्ट्रोक से बीते 3 महीने में 143 लोगों ने दम तोड़ा। 1 मार्च से 20 जून के बीच सामने आए 41,000 मामले। लू लगने से ब्रेन स्ट्रोक, मर जाते हैं 50% लोग। आसमान से बरसती आग से धरती भट्टी की तरह धधक रही है। मानसून आने के बावजूद उत्तर भारत के 10 राज्यों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ है। 45 से 50 डिग्री सेल्सियस वाले प्रचंड गर्मी के टॉर्चर और हीट स्ट्रोक से दिल्ली से लेकर राजस्थान और यूपी से लेकर बिहार तक लोगों की जान जा रही है। हीट स्ट्रोक से हालात इतने खराब होते जा रहे हैं कि खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा एक्शन में नजर आ रहे हैं। अस्पतालों में हीट वेव का शिकार होकर हीट स्ट्रोक का शिकार बनने वाले लोगों की जान बचाने के लिए अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं। पहली बार स्वास्थ्य मंत्रालय ने हीट स्ट्रोक से होने वाली मौत का आंकड़ा जारी किया है।
केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक बीते 1 मार्च से 20 जून के बीच 41,789 लोग संदिग्ध हीट स्ट्रोक के शिकार बने हैं। लू लगने के चलते बीते 3 महीने में 143 लोगों की जान चली गई है। हीट स्ट्रोक से मौतों के आंकड़े इससे ज्यादा होने की संभावना है, क्योंकि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के जारी राष्ट्रीय गर्मी संबंधी बीमारी एवं मृत्यु निगरानी के आंकड़ों में राज्यों की तरफ से मिली जानकारी शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग सबसे अधिक लू से प्रभावित हैं। रोजाना लोग जान गंवा रहे हैं। फिर भी कई राज्य सरकारें जान गंवा रहे लोगों को हीट स्ट्रोक से होने वाली मौत मानने तक को तैयार नहीं है। दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा से लेकर कानपुर और वाराणसी के पोस्टमार्टम हाउस में लगे शवों के ढेर खुद गवाही दे रहे हैं कि हालात कितने खराब हैं। अपने परिजनों के शव लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे लोग खुद प्रचंड गर्मी और लू से हो रही मौत की दबी जुबान में गवाही दे रहे हैं। किन को लेकर आए? अपने चाचा को। कैसे मौत हुई इनकी? करंट स्टेशन बॉम्बे से उतरे और गर्मी की वजह से मौत हुई। उतरते ही मौत? हाँ, डॉक्टर ने वहाँ बताया। गर्मी तो ज़्यादा पड़ ही रहा है सर, गर्मी का तो कोई जवाब नहीं, इतना गर्मी है जो हद से ज़्यादा। केंद्र सरकार के आंकड़ों की माने तो हीट स्ट्रोक से सबसे ज्यादा यूपी के लोग प्रभावित हैं। यहाँ लू लगने से 35 लोगों की जान चली गई है। यूपी के बाद दिल्ली में 21 लोगों की, बिहार में 17 और राजस्थान में भी 17 लोगों की मौत हुई है। हीट स्ट्रोक के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिया है कि भीषण गर्मी जारी रहने तक अस्पतालों का दौरा करें। ORS, जरूरी दवाएं, आइस पैक और जरूरी उपकरणों के साथ ही हीट स्ट्रोक से होने वाली मौत के आंकड़ों को प्रतिदिन जारी करें। टीम न्यूज नेशन। बात काम की में अब बात मानसून के मौसम में इंसान के लिए जानलेवा बनती आकाशीय बिजली की, जिससे हर साल लगभग 2,500 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। आखिर क्यों गिरती है आकाशीय बिजली और बिजली गिरने पर आपकी जान कैसे बच सकती है, देखिए रिपोर्ट। मानसून के मौसम में आकाशीय बिजली से रहें सावधान। आकाशीय बिजली से हर साल चली जाती है 2500 लोगों की जान। आकाशीय बिजली की घटनाएं जिंदगी के लिए कितना खतरनाक। आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ जब धरती पर आकाशीय बिजली गिरती है तो कड़कड़ाती बिजली गिरने का शोर सुनकर इंसान का कलेजा कांप जाता है। आकाशीय बिजली हरे भरे पेड़ पौधे को जलाकर राख कर देती है। इंसान और बेजुबानों के ऊपर गिरने से जान तक चली जाती है। दरअसल बादलों में पानी के छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं। जब हवा और पानी के छोटे कणों के बीच फ्रिक्शन होता है तो यह इलेक्ट्रिकल चार्ज हो जाते हैं, जिनमें से कुछ बादलों पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो कुछ पर नेगेटिव। जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो आकाशीय बिजली पैदा होती है। वैसे तो आकाशीय बिजली बादलों में ही टकराती रहती है, लेकिन कई बार यह इतनी अधिक होती है कि धरती तक पहुंच जाती है। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लोगों को मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए मेघदूत और दामिनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, जिसकी मदद से मौसम के साथ आकाशीय बिजली की सटीक जानकारी पहले मिल सकती है। देश में आकाशीय बिजली गिरने के करीब 96% घटनाएं ग्रामीण इलाकों में होती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के आंकड़ों की माने तो भारत में आकाशीय बिजली गिरने से हर साल 2,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। NCRB की रिपोर्ट की माने तो साल 2022 में भारत में प्राकृतिक कारणों से होने वाली आकस्मिक मौतों में 35.8% घटनाएं आकाशीय बिजली गिरने की वजह से हुई। बादल और बिजली की गड़गड़ाहट सुनने के बीच का समय अगर 30 सेकंड से कम है तो बिजली गिरने की आशंका ज्यादा होती है। बारिश में बिजली गिरने के बाद तुरंत बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बिजली गरजने पर जमीन पर नीचे पैरों के बल बैठ जाइए। अपने हाथ घुटने पर रखकर सिर को दोनों घुटनों के बीच रख ले। बिजली गरजने पर छतरी या मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मॉनसून के मौसम में आकाशीय बिजली गिरना आम बात है। हर साल हजारों लोगों और पशुओं की आकाशीय बिजली गिरने की वजह से मौत हो जाती है। बिजली की चपेट में आने का सबसे ज्यादा खतरा देश के ग्रामीण इलाकों, खेतों में काम करने वाले से लेकर बारिश में पेड़ों के नीचे छिपने और तालाब में नहाने वाले लोगों को रहता है, जिससे लोगों की जान बचाने के लिए सरकार सतर्क और सावधानी बरतने के लिए
कई दिशा निर्देश जारी करती है। बारिश के मौसम में चंद सावधानी बरतने के साथ सरकारी गाइडलाइंस का पालन कर आकाशीय बिजली की घटनाओं से जान बचाया जा सकता है। अगर किसी इंसान और बेजुबान के ऊपर बिजली गिर जाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।